द प्रोसेस ऑफ ए बिहेवियर चेंज ऑलवेज स्टार्ट विद अवेयरनेस। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। मेरा नाम है हितेश और आज आपका स्वागत करता हूँ डे 16 ऑफ ज्ञान की बात में। आज हम सीखेंगे कैसे दो एक्टिविटी करके आप अपना हैबिट जो नहीं है वो बिल्ड कर सकते हो और जो पुरानी हैबिट है आप उसको ब्रेक कर सकते हो। तो जो ये लाइन मैंने अभी बोली है, द प्रोसेस ऑफ ए बिहेवियर चेंज ऑलवेज स्टार्ट विद अवेयरनेस, मतलब जो एक्टिविटी हम विदाउट अवेयरनेस या फिर नॉन कॉन्शियस माइंड के साथ करते हैं ना, वही हमारी हैबिट बन जाती है, चाहे वो कुछ भी हो, अच्छी हो या बुरी हो। तो strategies like pointing and calling and habit scorecard are focused on getting you to possible to respond in a way that benefit you। मतलब कि दो एक्टिविटी है, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग एंड हैबिट स्कोरकार्ड। जो दो एक्टिविटी है वो आपको हेल्प करेगी आपकी नई हैबिट बिल्ड करने में और पुरानी हैबिट को ब्रेक करने में। फर्स्ट वी लर्न व्हाट इज़ हैबिट स्कोरकार्ड। जो एक एक्टिविटी है वो हम अपने डेली लाइफ में रोज़ कर सकते हैं, मतलब एक बार कर ली तो फिर वो काफ़ी टाइम तक आपके काम आ सकती है अनटिल आपने कोई नया गोल चूज़ कर लिया हो। तो फर्स्ट वी लर्न अबाउट हैबिट स्कोर कार्ड। हैबिट स्कोर कार्ड वर्क कैसे करता है मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। हियर ए सिंपल एक्सरसाइज यू कैन यूज़ टू बिकम मोर अवेयर अबाउट योर बिहेवियर। मतलब ये सिंपल एक्सरसाइज है एकदम, और आपको इसको यूज़ करके मोर अवेयर हो सकते हो जो एक्टिविटी आप डेली करते हो। तो अपनी एक लिस्ट बना लो, यहाँ पर लिस्ट बना लो, अपनी एक लिस्ट बना लो जो कि एक्टिविटी आप डेली करते हो। लाइक वेक अप अर्ली, टर्न ऑफ अलार्म, चेक माई फ़ोन, स्क्रोलिंग, गो टू द बाथरूम, ब्रश, चेक माई फ़ोन अगेन, ब्रेकफास्ट, स्किप और जंक फूड। ये एक्टिविटी है कुछ जो हर बंदा करता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसका गोल कोई भी हो, वो ये एक्टिविटी रोज़ हर कोई करता है। तो इसमें आपको सिंपल ये करना है कि प्लस माइनस और इक्वल टू करना है। मतलब जो एक्टिविटी आपको हैबिट, जो गुड हैबिट है उसको प्लस करना है, जो बैड हैबिट है उसको माइनस करना है, और जो नॉर्मल है, इक्वल है, न्यूट्रल हैबिट है उसको इक्वल टू में लेना है। तो जैसे ही आपकी ये टेबल तैयार हो जाएगी ना, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी बैड हैबिट रोज़ डेली रिपीट कर रहे हो और कौन सी गुड हैबिट जो डेली रिपीट कर रहे हो। और इक्वल टू में मतलब जो न्यूट्रल है वो तो चाहे गुड नहीं है वो बैड भी नहीं है, वो एक्टिविटी है नॉर्मल। तो जब ये आपकी टेबल तैयार हो जाएगी ना, वंस यू हैव अ फुली लिस्ट ऑफ ईच बिहेवियर, आस्क योरसेल्फ इज अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो कि हमें हर रोज़ अपने आप से पूछना चाहिए कि इट इज़ अ गुड हैबिट और बैड हैबिट और न्यूट्रल हैबिट। इफ़ इट इज़ अ गुड राइट, इफ़ इट इज़ अ गुड राइट प्लस, और इट इज़ अ बैड राइट माइनस, और इफ़ इट इज़ अ न्यूट्रल राइट इक्वल टू। तो जब आपकी ये टेबल तैयार हो जाएगी ना, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि गुड और बैड हैबिट में फाइंड करने में, तो अपने आप से सिंपल एक क्वेश्चन पूछो कि जो ये एक हैबिट है ये मेरे उस गोल को अचीव करने में मेरी मदद कर रही है या फिर बॉटलनेक बन रही है। मतलब कि जैसे मेरा गोल है कि मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए, फिट बॉडी चाहिए, तो मेरी एक्टिविटी क्या है कि मैं जंक फूड खा रहा हूँ, और मेरी एक्टिविटी क्या है कि मैं डेली इंटेक ऑफ वाटर नहीं कर रहा हूँ, प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर रहा हूँ, और पैदल भी नहीं चलता हूँ। तो ये तो मेरी एक्टिविटी है, और फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे एक दिन हेल्दी बॉडी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो उसको अपना गोल को माइंड में याद रख के करो कि यार मैं जो भी हैबिट कर रहा हूँ ये मेरी गोल में हैबिट करने में मदद करेगी या फिर इसको रोकेगी। मान लो मेरी हैबिट है कि मैं वॉक पे जा रहा हूँ और डेली प्रोटीन इंटेक पूरी कर रहा हूँ, तो ये जो हैबिट है ये फिर गुड हैबिट हो जाएगी मेरे लिए। लाइक फॉर समवन हु इज़ ट्राइंग टू लूज वेट, ईटिंग अ मोर एवरी डे इज़ अ बैड हैबिट, बट इट इज़ अ गुड अगेन इफ़ समवन वांट्स टू बिल्ड मसल्स और गेन वेट। मतलब कि वही एक सेम हैबिट है, कोई हैबिट बुरी और अच्छी नहीं होती, हैबिट इफ़ेक्टिव होती है। मतलब कि एक वही हैबिट है रोज़ ज़्यादा खाने की, मतलब अपनी कैलोरी सरप्लस में रहना, लेकिन वो उसके लिए बुरी है जो वेट लूज़ करना चाह रहा है। लेकिन वही एक्टिविटी उसके लिए अच्छी है जो वेट गेनना चाह रहा है, मसल बिल्ड करना चाह रहा है। तो एक्टिविटी गुड और बैड नहीं होती, जो हम उसे रिपीट करते हैं हमारे गोल के हिसाब से वो गुड और बैड हो जाती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू आर वर्किंग टूवर्ड्स। मतलब तुम्हें अपना गोल माइंड में रहना चाहिए कि हाँ यार मैं जो गोल अपना अचीव करना चाह रहा हूँ उसके बेसिस पे मेरी एक्टिविटी रहनी चाहिए कि ये मेरा गोल आसानी से अचीव हो जाए। स्कोरिंग योर हैबिट कैन बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, तो सो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन लाइक डज दिस बिहेवियर और हैबिट हेल्प मी टू बिकम द टाइप ऑफ पर्सन आई विश टू बी। मतलब कि ये मेरी एक्टिविटी हेल्प करने में मदद कर रही है या फिर नहीं। हैबिट विच विल हेल्प यू बिल्ड इज़ अ गुड और विच विल कॉन्फ्लिक्ट विद योर डिज़ायर आइडेंटिटी इज़ यूजली अ बैड। मतलब जो एक्टिविटी तुम्हें तुम्हारा सपना बिल्ड करने की कोशिश कर रही है या फिर तुम्हें लगता है कि हाँ ये मेरा सपना बिल्ड कर सकती है, वो अच्छी है, और वही अगर तुम्हारी हैबिट है कि तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट कर रही है तुम्हारा सपना पूरा करने में, तो वही बैड हैबिट हो जाएगी।
Now your scorecard is ready. There is no need to change anything at first. मतलब कि तुम्हारा जो स्कोर कार्ड रेडी हो चुका है, अब तुम्हें उसमें चेंज करने की एकदम कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तुम अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो कि हाँ मैं जो ये डेली एक्टिविटी कर रहा हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ, उसको अवेयर करो, अपने माइंड को अवेयर करो। एक्चुअली ऑब्जर्व योर थॉट्स एक्शन विदाउट जजमेंट और इंटरनल क्रिटिसिज्म। मतलब कि अपने आप को एकदम ब्लेम मत करने लग जाओ, यार मैं ये ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मतलब अपने आप पे ध्यान रखो, अवेयर रहो, माइंड कॉन्शियसली होना चाहिए, तुम्हारा माइंड एकदम एक्टिव रहना चाहिए। डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉल्ट्स और डोंट प्रेज योर सेल्फ फॉर सक्सेस। मतलब अपनी ना बुराई करो, अपनी ना तारीफ़ करो, न्यूट्रल रहो और अपने आप पे ध्यान रखो कि हाँ मैं जो एक्टिविटी डेली कर रहा हूँ, चाहे तो उसको लिख लो या फिर माइंड में रखो। लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो तुम्हारे सामने आ जाएगा एकदम। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू चेंज अ बैड हैबिट टू लुक आउट दैम। मतलब कि जो तुम्हें बैड हैबिट अब जो तुमने बना ली है, तो उस पर पहले ध्यान दो कि हाँ यार ये जो बैड हैबिट है मुझे एक एक करके इनको ज़ीरो पे लाना है एकदम, जो कि उसमें स्कोर कार्ड में तुम्हें पता चली गई होगी कि तुम्हारी बैड हैबिट कौन सी है और गुड हैबिट कौन सी है। और देयर इज़ अनदर मेथड जो तुम अपने जिससे अपने माइंड को एकदम अवेयर कर सकते हो। मान लो हैबिट क्या है, हैबिट वही है कि जो हम माइंडलेसली कर रहे हैं अब विदाउट अवेयरनेस। मतलब नॉन कॉन्शियस माइंड है, वो करता जा रहा है बिना किसी सोचे समझे कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उसको नहीं पता, लेकिन वो करे जा रहा है। तो उसको एक्टिव करने के लिए एकदम नया थॉट है कि पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। मतलब ये वाला मेथड यूज़ करो कि यार जैसे मैं कोई एक्टिविटी रोज़ कर रहा हूँ, जैसे मुझे वेट लूज़ करना है लेकिन मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, तो एकदम चिल्लाओ कि यार मैं एक और बाइट लेने जा रहा हूँ या फिर एक और रोटी लेने जा रहा हूँ, एक और पराठा लेने जा रहा हूँ, लेकिन जबकि मुझे वेट लूज़ करना है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग ऐसे वर्क करता है कि जब भी तुम कोई हैबिट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट चिल्लाओ कि जैसे मुझे वेट लूज़ करना है तो मैं चिल्लाऊंगा कि यार मैं एक और पराठा लेने जा रहा हूँ, मुझे और इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे वेट लूज़ करना है, वेट गेन नहीं करना है। अलर्ट योर माइंड instantly and task habit you do unconsciously your brain alert and think it consciously। मतलब कि हमारी जो हैबिट होती है वो हमारा ब्रेन अनकॉन्शियसली करता जाता है, लेकिन हम उसको एकदम अलर्ट करेंगे चिल्लाकर, तो वो एकदम अलर्ट हो जाएगा और सोचेगा कि हाँ यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और ये मैं रोज़ करता जा रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ ए बिहेवियर चेंज इज अ स्टार्ट फ्रॉम अवेयरनेस। जब तुम्हारा माइंड अवेयर हो जाएगा ना एकदम, तभी तुम एकदम स्टार्ट करोगे कि हाँ यार अब मुझे समझ में आया कि मैं ये एक्टिविटी क्यों कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं करनी चाहिए। तो ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड होता है। मैं आपको इसकी एक शॉर्ट समरी शेयर कर देता हूँ 4-5 पॉइंट में। विद इनफ प्रैक्टिस योर ब्रेन विल पिक अप ऑन द क्यू दैट प्रिडिक्ट सर्टेन आउटकम विदाउट कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट इट। मतलब जो हमारा ब्रेन होता है ना वो कंटिन्यूसली क्यू ढूंढता रहता है। जो क्यू होता है ना वो रिवॉर्ड ढूंढता रहता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं वैसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। मतलब रिवॉर्ड ढूंढने की कोशिश करता है, तभी वो एक्टिविटी को आगे बढ़ाता है क्रेविंग और रिस्पॉन्स रिवॉर्ड के साथ, वरना वो वहीं पर उसको एंड कर देता है। once our habit become automatic we stop paying attention to what we are doing। मतलब जो हमारी एक्टिविटी कॉमन हो जाती है ना तो हम उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, और तभी प्रॉब्लम हो जाती है कि यार ये एक्टिविटी तो मैंने 100 बार करी है, 100 बार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि यार ये एक्टिविटी तो मैं हर बार करता हूँ, और जब नज़र हटती है तो दुर्घटना भी जब ही घटती है। तो वही हैबिट हमें फ़ायदा देने की जगह नुकसान देने लग जाती है अगर हम उस पर ध्यान न दें तो। Pointing and calling raise your level of awareness from non-conscious habit to a more conscious level of वर्बलाइजिंग योर एक्शन। मतलब कि हमारा माइंड एकदम अलर्ट हो जाता है, नॉन कॉन्शियस से कॉन्शियस में आ जाता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। मतलब कि एक्टिविटी है मेरी कि मैं खाए जा रहा हूँ और लेकिन मुझे वेट लूज़ करना है, तो एकदम मैं अलर्ट करूँगा अपने माइंड को, यार क्या कर रहा है ये, तुझे तो वेट लूज़ करना था लेकिन तो फिर भी खाए जा रहा है। तो हमारा माइंड अनकॉन्शियसली हैबिट को रिपीट करता रहता है अनटिल एंड अनलेस हम उसको अलर्ट ना करें। अगर हम उसको अलर्ट कर देंगे तो वो एकदम अलर्ट हो जाएगा और वो सोचेगा कि हाँ मुझे तो ये वेट लूज़ करने के लिए अवॉइड करना था, कैलोरीज डाउन में जाना था, लेकिन मैं कैलोरी सरप्लस में ही जाता जा रहा हूँ। तो जब हमारी हैबिट डाउन में होगी ना तभी पता चलेगा कि हमारा माइंड कर क्या रहा था। हैबिट स्कोर कार्ड इज़ अ सिंपल एक्सरसाइज, यू कैन यूज़ इट टू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर बिहेवियर। मतलब कि जो कि हैबिट होती है ना वो हैबिट स्कोर कार्ड से अपना पता लगा सकते हो। एक सिंपल एक्टिविटी है, तुम कभी भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, मैं अभी जाके करूँगा। तो जब भी तुम्हें पता लगेगा कि तुम कौन सी एक्टिविटी डेली कर रहे हो जो तुम्हें करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, उससे एकदम फिल्ट्रेशन सामने आ जाएगा गुड हैबिट और बैड हैबिट का और एक न्यूट्रल हैबिट्स का, कि यार ये मैं हैबिट रोज़ कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये ऐसा कर भी रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे का मेरा राज क्या है कि मैं कर क्यों रहा हूँ।
तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि यार ये जो मैं बनना चाह रहा हूँ, मेरा जो ड्रीम है, ड्रीम लाइफ है, ड्रीम पर्सन है, वो भी एक्टिविटी करता है ऐसी जो मैं कर रहा हूँ डेली, या फिर जो ड्रीम पर्सन, जो ड्रीम लाइफ है मेरी, वो इस एक्टिविटी से तो बिल्कुल नहीं बनेगी। ये तो मुझे पक्का पता है। जब तुम्हें पता है तो फिर एक्शन लो ना, अपने माइंड को अलर्ट करो और एक्शन लो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि हाँ तुम्हारा माइंड अलर्ट है और उस पर एक्शन ले रहा है और वो एक्टिविटी तुम्हें नहीं करनी है। और ये था डे 16 ऑफ ज्ञान की बात। मिलते हैं आपको डे 17 में। भाई आज पता नहीं क्या हो रहा है यार, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मन की बात क्या बताऊँ मैं कि यार बस कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा अभी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा फल देख के कर्म करना चाहिए। हैबिट हमेशा गुड रखो और अपना फ्यूचर बिल्ड करने की कोशिश करते रहो। लोग तो आते जाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, उनकी बातों पे ध्यान मत देना। वो तो तुम्हें तब भी सुनाएंगे जब तुम काम नहीं कर रहे होंगे, वो तुम्हें तब भी सुनाएंगे जब तुम कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है लोगों की सुन के तुम अपना जो भी तुम डेली में कर रहे हो उसको छोड़ दो। जो तुम कर रहे हो ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो सही है तो वो सही है, तो बिना किसी की सुने उस पर लग जाओ और काम करते रहो। बाद में वो डिसाइड हो जाएगा टाइम के साथ कि वो सही है गलत है। लोग गलत साबित होंगे, उससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे प्राउड करेंगे और तुम्हें कहेंगे कि हाँ हम तो लोगों की बातों में आ गए, तुम्हें सुना रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि तुम सही राह पे जा रहे थे, हमें पता है। तो यार बस उस दिन के लिए तो मेहनत कर लो कम से कम, जिस दिन तुम्हारे पेरेंट्स ये कहे कि हाँ यार कोई लायक औलाद पैदा करी है। वरना तो यार आज तक तो यही सुनते आ रहे हैं कि यार नालायक ये औलाद पैदा कर दी, कि ये कुछ काम कर ही नहीं रही है या फिर कर रही है तो कुछ सफलता नहीं मिल रही। लेकिन ऐसा नहीं है, सफलता ज़रूर मिलेगी। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और इस थॉट के साथ एंड करते हैं डे। जब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मिलते हैं आपको डे 17 में। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।